अरे गेंडे यस मत क्या कर, तो सांड पीछे बैठे हुए, ध्यान रखना हर चीज में यस यस करता रहता है। बताओ आपने क्या पढ़ा था? हम बता, आप बताओ देखिए। हैं बोल गए धान की स्पीशीज दो होती है, उसमें स्पीशीज नहीं होते। एक तो कौन सा ब्लूबेरी में, दूसरा कौन सा हो रहा है सेटाइवा। ब्लूबेरी में अफ्रीका में किया जाता है, सेटाइवा भारत में किया जाता है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है ना। अब देखो सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में अपने राजा, राजा कौन है साहब? राजा, राजा कौन है? गेहूं। और रानी कौन है? रानी मम्मी का मालूम रहता है इन गेंडों को। मैं राजा के लिए चिल्ला रहा हूँ, मालूम नहीं है राजा कौन है रे? और रानी कौन है? वो तो मुझे मालूम है। वाह वाह बेटा वाह, दिख गया तुम सब ज्यादा। प्रोटीन की बात करते डियर, याद रखना खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः देखा जाए तो किसका स्रोत होता बताओ? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कितना बताओ? 70%। कितना होता है? 70। एवरेज सभी की सभी कार्बोहाइड्रेट कितना? 70 होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि मक्का के एंडोस्पर्म में क्या होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जो भी खाद्यान्न फसल होती है ना, खाद्यान्न फसल, उसकी जो एल्यूरोन परत होती है ना, बाहर वाली परत, उसको क्या बोलेंगे बताओ? एल्यूरोन परत। और अंदर वाला क्या बोलेंगे बताओ? भ्रूणपोष। क्या होता है इसको? भ्रूणपोष कहा जाता है। इस वाले भ्रूणपोष में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? अधिक। और यहाँ पर जो बाहर वाले क्षेत्र उसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा। इसलिए बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाया जाता है। खिलाया नहीं खिलाया? तब खिचड़ी खिलाते इस बाहर वाले लेयर को तोड़ते कि नहीं तोड़ते? वो इसलिए तोड़ा जाता है ताकि प्रोटीन का भाग क्या हो जाए? क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और क्या बचे ओनली बताओ? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए खिचड़ी खिलाते नहीं खिलाते? खिचड़ी किसकी बनाते बताओ? बाजरे की बनाते हैं। चावल दाल की बनाते कि नहीं बनाते? चावल में तो वैसे प्रोटीन तो होता ही नहीं, उसमें क्या बहुत ही कम होती है। सबसे कम प्रोटीन किसमें पाई जाती है? चावल में पाई जाती है। ठीक है, तो अपने पूछे कि मक्का के एंडोस्पर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष की बात करते हैं। ये जो दलहनी जो भी खाद्यान्न फसल किसका स्रोत होती है? प्रोटीन जो होती है सर्वाधिक किस फसल में पाई जाती है? गेहूं। अगर ऑप्शन गेहूं में नहीं तो कौन सा करोगे आप? बाजरा। क्या करोगे? बाजरा। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12 से कितना हो गया? 14। जबकि इसमें कितना होता हो? 11.5। देखो इसमें रेंज में दोबारा बोल रहा हूं, अपन एक एवरेज में पढ़ रहे हैं। हर बुक में आपको अलग मिलेगी। कहीं जगह गेहूं में प्रोटीन 10 से 12 भी, कितना 10 से, लेकिन वहां रेंज में 10 से 14 ऐसा रेंज दे रखा है। लेकिन आए तो अपने सबसे पहले करना अपने को 12 करना। सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन किसमें पाई जाती है? और सबसे कम किसमें पाई जाती है? धान। किसमें पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 6 से 7%। क्वेश्चन पूछते हैं कि किन खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? वहां पर घुमा फिरा पूछते मिल्ड राइस। मिल्ड की बात यही होती है क्योंकि जो खाया जाता है वो मिल्ड ही खाया जाता है, और कोई मिलिंग करते हैं ना वो। तो सबसे अधिक गेहूं में, उसके बाद किसमें आ जाती है? और सबसे कम किसमें होती है? धान में होती है। धान बाजरा होता है, इसमें सबसे अधिक खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2.7। कितने होते हैं? 2.7। और इसमें सबसे अधिक फॉस्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछती है बताओ किस फसल में अधिक फॉस्फोरस व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? बाजरा। इस फसल के अंतर्गत वसा भी सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी होती है बताओ? कितनी होती है? 5%। कितनी होती है? 5। आज तक का रिकॉर्ड रहा है वसा की मात्रा पूछा गया था, किसने पूछा बताओ? मक्का। और मक्का में कितनी होती है बताओ? 4%। आपको लिखा रखा है, मुझे मालूम है, 3 लिखा रखा, ज्वार 2.5, धान देखने की जरूरत नहीं, इधर देख ले आप, इधर देखो आप, देखने की जरूरत नहीं है ना। अपने के बताओ मक्का में वसा की मात्रा, वसा हो गया, तेल की मात्रा बात ये होती है ना। नहीं मतलब सर आपने तो वसा बोला तो यहाँ तेल आ गया। तेल तो किलो में ही निकलता है। तेल तो किसमें निकलते हैं? मैं भी पहली बार मक्का का तेल देखा, मैं भी शौक लग गया था। पढ़ते तो थे लेकिन मक्का का तेल, मैं गया शोरूम में, मक्का का तेल, मैंने कहा यार पढ़ते तो सही है, तेल में निकलता है मक्का का। सही बात है कि नहीं? तो देखो मक्का का तेल निकलता है, तेल की मात्रा कितनी होती है? और सबसे बड़ी बात तो बाजरे में निकलती है। इसमें निकलती है जो बेचारा डेजर्ट में उगता है, उसमें क्या निकल रहा है? तेल। तो आपका क्या निकल सकता है समझ सकते हो आप? तेल। सही बात है कि नहीं है? तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि वसा की मात्रा किसमें होती है? बाजरा। और अगर पूछे बताओ मक्का में वसा की मात्रा कितनी होगी? प्रोटीन सर्वाधिक गेहूं में 12 से 14। धान में कितना हो गया? 6 से 7। सबसे कम किसमें होती है? अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से किस खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, या फिर अपन दे देते हैं इनमें से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वहां सभी प्रकार के फसल दे देते, तिलहनी तिलहनी सब जो भी दलहनी तिलहनी या खाद्यान्न सभी दे देते हैं। कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं है। बीज दर का मैं बोला, बीज दर भी आजकल पूछते, कर लोगे ना? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ये हो गया कौन सा? प्रोटीन और तेल की बात होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बताओ? एमिनोमल। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो इंडेक्स में पढ़ाया ना वही बता रहा हूँ। बताओ एमिनोमल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब तो एमिनोमल हमेशा खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं,
तो खाद्यान्न फसलों में किसकी कमी होती है बताओ? लाइसिन। किसकी होती है? जबकि दलहनी फसलों में कमी किसकी होती है? एमटी, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मुख्यतः कौन सा होता है? मिथियोनिन। किसका होता है? दलहनी फसलों में अधिकता पाई जाती है लेकिन खाद्यान्न फसलों में कम पाई जाती है। और मक्का में लाइसिन, किस बात करते हैं? लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की दोनों एमिनो एसिड की क्या होती है? कमी। और अमेरिका में इसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि वहां मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है और उपयोग भी ज्यादा करते हैं। इसलिए उसमें देखा गया कि 2 एसेंशियल अमीनो एसिड है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, इनकी कमी पाई जा रही है। इसको दूर कैसे करें? इसलिए उन्होंने क्या लिखा बताओ? क्यूपीएम। क्या लिखा उसको? क्यूपीएम। और क्यूपीएम मक्का में किसकी अधिकता होती है? लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। अपने को सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूपीएम किस फसल से संबंधित है? WR 2022 में क्वेश्चन पूछा, क्यूपीएम किससे होता है? तो किस्मत में ध्यान रखना कहीं। क्यूपीएम मक्का में किसकी कमी होती है? बस कमी होती है। क्या होती है? अधिकता। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दो, भावनाओं मत खो। आप भावना में खो जाते हो। कहाँ हो जाते हो आप? भावना में खोना, शब्दों में मत जाओ आप। बेटे कुछ ही बोल देंगे। शब्द तो मैं वैसे गलत लिखता हूँ, मेरी हिंदी कौन सी है? शुद्ध है। आप खुद ही शुद्ध करके लिखते हो, मुझे मालूम है। सही बात है, गलत बात कर रहा हूँ। इसलिए भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे। अच्छा चलो ठीक है। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन, ये अपना कौन सा हो गया? एमिनोल की बात करता। और कोई कुछ है क्या बताओ? एमिनोल की बात क्या है? अरे पढ़ाया मैंने इंडेक्स में। सबसे पहले क्या बताओ उसको? राजा और रानी। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, एमिनो। और बताओ क्या होती है? खनिज। अनिल रसायन कोई है नहीं, खनिज है क्या है? हाथ जोड़ता हूं मैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात होती है, इसमें यही लिखेंगे कि मक्का की जो प्रोटीन होती है, उसका बोलेंगे तो मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जबकि गेहूं की प्रोटीन को क्या बोलेंगे बताओ? ग्लूटीन। क्या बोलेंगे उसको? ग्लूटीन। याद रखना, गेहूं का उपयोग किसमें किया जाता है बताओ? बेकरी। किसमें बनाया जाता है इसको? बेकरी उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि अपने क्वेश्चन के बताओ, गेहूं का उपयोग बेकरी उत्पादन में क्यों किया जाता है? क्योंकि कौन सी प्रोटीन होती है उसमें? ग्लूटीन प्रोटीन होने के कारण इसको बेकरी उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जबकि मक्का की प्रोटीन कहा जाता है? जीन कहा जाता है। समझ में कोई दिक्कत में? सामान्य बात होती है। अब अगर आपको लगता है और आप में इंटेलिजेंट हो तो यही कर सकते हो। सामान्य जानकारी मतलब उस फसल की सारी जानकारी होती है, अन्य कोई जानकारी। मक्का में देखो, मक्का का आपने पौधा तो देखा होगा, देखा है क्या? हाँ देखा। अच्छा मैं सोच रहा देख लिया आपने। ये मक्का में देखो ऐसे जड़ निकलती ऊपर से, बहुत नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं इसको? प्रोप या ब्रेस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेस जड़ कहा जाता है। याद रखना, ये कौन सी होती है? स्थायी। कौन सी होता है? स्थायी जड़ होती है। क्या होती है? क्वेश्चन पूछते हैं मक्का में स्थायी जड़ होती है प्रोप या, जबकि अस्थायी जड़ कौन सी होती है? सेमिनल। कौन सी होती है? सेमिनल कहा जाता है। अस्थायी जड़ को क्या बोलते हैं? सेमिनल। गेहूं की अस्थायी जड़ को क्या बोलते हैं? सेमिनल। मक्का की अस्थायी जड़ को बोलते हैं सेमिनल। बाजरा की अस्थायी जड़ को बोलते हैं सेमिनल। लेकिन मक्का के जो किसको बोलेंगे प्रोप या उसको ब्रेस जड़ कहा जाता है। ये मक्का में भी होती है, ज्वार में भी होती है और बाजरे में होती है। लेकिन बाजरे में नहीं मानते हैं किताब के अनुसार, जबकि हम खुद जानते हैं होती है। बाजरा में होता है कि नहीं होता? तो प्रोप और ब्रेस जड़ किसमें आ जाती है? मक्का, ज्वार और बाजरा। जबकि गेहूं में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एडवेंटियस। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंटियस जड़ कहा जाता है। जैसे गेहूं में होती है इसमें निकलती है राउंड रूट, उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटियस रूट कहेंगे। और ऐसा जो बोलेंगे सेमिनल कहा जाता है। समझ में आएगा? बताओ, मैंने आपको बता दें मेल भाग मक्का में कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है? फीमेल भाग को अठाना कहलाता है। बस भगवान माफ करना मेरे को, मेल भाग को अठाना क्या गलत है? किसी भाग को कहां से अठा रहे हो आप? अरे मादा, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा हूँ ना भाई, कैसे क्या है आपका कि गेंडे की तरह मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तो मेरा कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आपका एग्जाम मुझे मालूम फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो आपका मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप पढ़ गया है कि नहीं आया कि मैं फालतू चिल्ला रहा हूँ। मैं भी फालतू लिख के चला रहा हूँ। प्रोटीन की मात्रा है, हटाओ झंझट। मैं चाह रहा हूँ कि अगर 10 अगर 1 क्लास ज्यादा लग रही है तो अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मक्का के नर भाग को कहा जाता है, मादा भाग को हटाना नहीं हटता नर भाग को हटाना क्या होता है? डिटेशन। कारण क्या होता है? मोनोसियस या डायोसियस? मोनोसियस। क्यों कहा जाता है? नर और मादा एक जगह होता है। समझ में आ गया? ये अपनी होगी सामान्य जानकारी। क्लियर हो गया? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, सबसे कम प्रोटीन की मात्रा, सबसे अधिक वसा की मात्रा,
सबसे अधिक वसा फॉस्फोरस की मात्रा, बाजरा में प्रोटीन की मात्रा, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा, गेहूं में अपने बात करें बाजरे में वसा की मात्रा, मक्का में वसा की मात्रा, मक्का में खनिज की मात्रा 2.7 कितना होता है 2. जो उस बाजरा में कितनी होती है 2.7. क्लियर हो गया यहाँ पर. अब देखो बात करते हैं उसके बाद क्या होता है. नेक्स्ट कौन सा है जलवायु है मृदा. जलवायु मृदा में आप जानते हो खुद ही जानते हो जलवायु मृदा में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. जलवायु में क्या पढ़ते हो सबसे पहले C3. तो जो खाद्यान्न में C3 होती है C4 C3 नहीं होती है C4 भी होती है और C3 भी होती है. इसमें जो गेहूं होता है गेहूं और जो ये कौन सा बताओ C3 और बाजरा और मक्का और ज्वार ये कौन सा बताओ. सही बात है नहीं है. जो भी रबी वाली फसल होती है वो कौन मतलब LDP SDP LDP. जो भी खरीफ वाली फसल कौन सी होती है बताओ SDP. कौन सी होगी रबी और खरीफ मालूम हो चुका आपको. रबी वाली कौन कौन सी है गेहूं और जो. खरीफ वाली कौन कौन सी होती है बाजरा ज्वार मक्का. मक्का को राजस्थान में मुख्यतः खरीफ. वैसे कैसे करते हैं इसको रबी में कर सकते हैं. ठीक है. अब सुनो उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन तापमान. तापमान बात करते हैं तो देखो तापमान तो आप खुद को मालूम इंपॉर्टेंट होता है खाद्यान्न फसलों का. सबसे पहले गेहूं की बात करें अपन बताओ गेहूं में अंकुरण के लिए कितना होता बताओ. अंकुरण के लिए कितना होगा बताओ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस. इसका मुख्यतः पूछते हैं. और कल्ले के लिए कितना होता है कल्ले निर्माण के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस. हालांकि इसमें तीनों दे रखा है मैंने. कल्ले के लिए वर्दी के लिए 20 से 23 दे रखा है मैंने. कितना देगा 20 से 23 और परिवर्तन 23 से कितना होता है 25 लिखा रखा है मैंने. लेकिन मुख्यतः कौन सा पूछेंगे बताओ अंकुरण या फिर किसका पूछेंगे बताओ कल्ले का. ठीक है. याद रखना गेहूं का अंकुरण का तापमान बहुत इंपॉर्टेंट कितना 20 से 25. मैं बोलूं बताओ कि मक्का में अंकुरण के लिए कितना होगा 21 डिग्री. कितना होगा बताओ 21. जबकि वृद्धि के लिए कितना हो गया 32 डिग्री. कितना हो गया 32. ये तो किसी लिए बताओ अंकुरण के लिए हो गया. ये किसके लिए हो गया बताओ वृद्धि के लिए. मैं बोलो बताओ धान इस बात करें अपन. धान में तापमान पूछे तो धान में इंपॉर्टेंट चीज कौन सा तो ब्लूमिंग. इस बात करते हैं ब्लूमिंग क्या होता है अंकुरण के लिए तो आप जानते हो कितना बताओ 30 से 35. 30 से कितना हो गया 35 डिग्री. लेकिन अगर ब्लूमिंग के लिए पूछे ब्लूमिंग मतलब क्या हो गया फूल पुष्पन कितना बताओ 26.5 से कितना हो गया 29.5 डिग्री सेल्सियस. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होता है धान में कि बताओ धान में ब्लूमिंग के लिए तापमान कितना होता है 26.5 से कितना हो गया 29.5 इंपॉर्टेंट. जबकि अंकुरण के लिए 30 से कितना होता है 35. वैसे इसको लगभग 21 से 37 डिग्री की आवश्यकता होती है. सामान्य तापमान मैंने आपको लिखा रखा है. ये अपने को इंपॉर्टेंट समझ में आएगा बताओ आपको. गेहूं के लिए अंकुरण के लिए तापमान कल्ले के निर्माण के लिए इस समय सबसे अधिक तापमान की भी आवश्यकता ध्यान रखना. सबसे अधिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अगर कल्ले बनते समय तापमान उपयुक्त नहीं होता तो कल्ले की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. सिंपल से कम कल्ले की संख्या क्या हो जाएगी. और जहां कल्ले की संख्या कम हो जाएगी वहां पर अपन क्या नहीं कर सकते उत्पादन भी नहीं ले सकते. क्योंकि हमेशा गेहूं में तो पौधा उगता तो एक ही है लेकिन बाद में क्या होता है खूब सारे लग जाते हैं ना बालियां. तो याद रखना सभी की सभी फसलों में कल्ले का निर्माण होता है सिवाय किसी होता हो मक्का. होता है मक्का में कल्ले का निर्माण नहीं है. याद रखना क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी नो टिलर प्लांट होती है मक्का. मक्का में कल्ले का निर्माण जबकि सभी की सभी में क्या होता है कल्ले का निर्माण होता है. बाजरा कई बार गांव में अपन सीधा रह सीधा मतलब जानते हैं ना दूर दूर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं और हो जाएगा सब और उसके एक ही बाजरे के 3-4 निकल जाते हैं. जानते हो नहीं जानते हो आपने देखा नहीं देखा बाजरे को. अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं. आपने बाजरा देखा है लावणी की होगी ना आपने तो. हाँ सही बात है आपने की ना लावणी. लेकिन जो अपने पास बाजरे के भुट्टे होते हैं ना तो सेक के खाने में बड़ा मजा आता है. सही बात है कि नहीं. कभी मक्का के भुट्टे को नहीं खाएंगे लेकिन बाजरे के भुट्टे का बड़ा मजा आता है. खाया कि नहीं खाया आपने. और खाने का तरीका भी उसको मतलब मुंह से खाना पड़ता है ना उसको नहीं उसकी जो उसकी आता है लकड़ी उसकी डंडी बना के उसको ऐसे करते हैं ना. वाह यार तुम्हारे ऐसे करते हो तुम्हारे भी क्या टैलेंट है. मतलब आप ऐसे करते हो क्या ये मुंह से छीन लेती है. अरे ऐसे करते नहीं करते हो ये बोलती नहीं आजकल लड़कियां क्या चक्कर है मतलब ऐसा आपकी टाइम से बेइज्जती नहीं हो रही क्या है. मतलब आप बताओ आपको क्या समस्या है आप है मेरा मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. चलो ठीक है. तो यहाँ पर देखो कल्ले के लिए कितना होगा 16 से. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तापमान होता है गेहूं में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तापमान कल्ले के समय होता है. यह परिपक्वता तक समय होता है कितना होता है 23 से 25. अगर इस समय तापमान अधिक हो जाता है तो हाथ ध्यान रखना
अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बढ़ जाता है तो लगभग 0.5 टन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गेहूं पे याद रखना, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक अगर प्रभावित होता है कौन कौन सा बताओ, गेहूं। कौन सा हो रहा है? अगर क्वेश्चन पूछे ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक कमी आई, किसमें आई, तो गेहूं में। या जो भी रबी वाली फसल कौन सी होती है, खरीफ वाली में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि खरीफ में क्यों आ रही है, क्योंकि बारिश टाइम से नहीं हो रही। टाइम हो रही है बताओ, अलग ही टाइम हो गया। अभी देखो बारिश आ रही थी कुछ दिन पहले, दिमाग खराब हो गया। बारिश का महीना है या फिर मतलब सर्दी का महीना है? इस बार सर्दी लेट पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ? इस समय आप सर्दी में ऐसे रह जाओगे आप, लेकिन नहीं रह सकते ना गांव में। लेकिन ये उदयपुर है, उदयपुर में ऐसा रहता है। उदयपुर है, उदयपुर में ऐसा होता है। पहले अब तो थोड़ी सी और सर्दी पड़ने लगी। नहीं, पहले मैं बीएससी कर रहा था यहाँ पे, बीएससी मेरे 11 से 15 तक है। मैंने कभी जिंदगी में है ना यहाँ स्वेटर तो खरीदे के बाद में शर्ट में रहता था, मतलब इतना नॉर्मल रहता था। मतलब ज्यादा सर्दी, क्योंकि अपन तो जयपुर के आदमी, तो वहां पर तो खूब सारा ठंड था, ठंड है। और जो अगर मान लो चूर वाला आ जाए यहाँ पर, तो आराम से कपड़े काट के चले बड़े। सही बात है कि नहीं है? मेरे साथ रहता था अफगानिस्तान का हिकमतुल्ला, मेरे क्लासमेट था, वो एमएससी कर रहा था ना, हिकमतुल्ला का। वो अफगान का था। वहां पर -16, -17, -18 तापमान रहता है वहां पर। मेरे पास कई बार वीडियो करता है, वीडियो कॉल करता है, देख भाई भवानी इंग्लिश में बोलता हो अपने थोड़ा थोड़ा। तो जब वो जैसे बोलता है ना, मैं देख रहा भाई वेरी वेरी आइस इज स्नोइंग एंड लाइक दिस सर। अब जैसे वो देखते हैं ना वहां पर, मैं बोलता हम तो सारे ऐसे करते गुजरात में, भाई और वो व्हाट इज दिस, जस्ट चिल मैन। मैंने भाई तो किससे बना इंसान है? अरे ये तो नॉर्मल है हमारे वहां पर, तो हमारे सर्दी इतनी पड़ती तुम तो रह ही नहीं पाओ। लेकिन उनकी हालत होती थी गर्मी में खराब। गर्मी में कुत्ता नहीं हाँफता है, ऐसे हाँफता था, अरे भाई वो एसी चाहिए एसी। तो उसके चक्कर में हमारे को एसी में रहना पड़ता था। क्योंकि क्लासरूम में गुजरात में लगभग एसी है हर क्लासरूम में, लगभग नियरली, लगभग वहां पर। हाँ वहां पर क्या एसी नहीं चलाते थे भाई, अपन तो गाँव के आदमी, लेकिन उसके लिए लगे चलानी पड़ती, लेकिन वो हाँफने लग जाता था। लेकिन सर्दियों में किंग वही रहता था, आराम से घूमता था आराम से यार। तो ये चीजें होती। ऐसे अगर चूर वाला आदमी उदयपुर आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इसको सर्दी कहते हो आप? ये तो हमारे 4 साल पहले पड़ती थी, अब तो हमारे क्या चिल है हम। ऐसे अगर मान लो बीकानेर वाले कहाँ लेके आ जाओ सर गर्मियों में, उदयपुर लेके जाओ, उसको फर्क पड़ेगा क्या? वो तो गर्मी नहीं मानेगा। सही बात है कि नहीं? इसलिए आराम से उदयपुर मजे लो, जितना दिन रहते हो पढ़ाई करो यहाँ से, ठीक है? मजे करते। इसलिए ज्यादा सपने मत देखो, ये शांत सपना सोच रहा अच्छा उदयपुर, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ ले। मतलब इसलिए पहले चलाना पड़ता है आदमी को, फिर वो सपने देखने, फिर एकदम चलाना पड़ता है कि मक्का की वर्दी के लिए तापमान 32 है, अनपढ़ के लिए कितना होता है, ब्लूमिंग के तापमान कितना होता है के लिए। ये अपना तापमान की बात होगी। अब किसकी बात बताओ, इसमें तापमान चाहिए, और किसके लिए बताओ, मृदा। किसकी बात करें अपन, मृदा। तो बताओ मृदा सभी के लिए कौन सी चीज बताओ, दोमट। किसके लिए बताओ, दोमट चाहिए। लेकिन धान के लिए कौन सी बताओ, काली मृदा। कौन सी है, काली मृदा। या जिस मृदा में क्ले की मात्रा क्या हो, अधिक। क्ले की मात्रा अधिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें क्या करते बताओ, पानी भर के करते, इसमें पानी भरकर खेती करते हैं। और पानी भर के खेती करना मतलब पानी में नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमेशा इसलिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाएगी, रेतीली मृदा क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि रेतीली मृदा पानी रुकेगा नहीं, इसलिए कौन सी मृदा मानी जाती है, क्ले। क्ले मृदा किसे कहेंगे, वो मृदा जिसमें क्ले की मात्रा, जिसमें लगभग 35 या 35 से ज्यादा या 35 से 40% पाया जाए, उसको बोलेंगे काली या क्ले मृदा। क्ले किसे कहेंगे, क्ले का कोई आइडिया होगा, क्ले किसे कहेंगे जिसमें क्ले कितना पाया जाए, कितना हो गया, अरे वो तो आकार होता है। मैंने बोला क्ले की मात्रा। अगर मान लो क्ले कब कहेंगे, क्ले का नाम कैसे पड़ा, कि उसमें क्ले में कितना होना चाहिए, लगभग मिनिमम 35% क्ले होनी चाहिए, उसमें कंटेंट इतना होना, तभी उसको क्या बोलेंगे, क्ले। रेतीली किसे कहेंगे, जिसमें लगभग कितना 85% क्या हो, बालू होता। अगर सिल्ट किसे कहेंगे, जिसमें 83% क्या पाया जाए, सिल्ट पाया जाए। ऐसा होता है इसमें। तो याद रखना सभी के लिए कौन सा होता है बताओ, दोमट। लेकिन धान के लिए कौन सी होती है, काली मृदा। क्यों मानी जाती है काली मृदा, क्योंकि इसमें पानी भरकर खेती की जाती है। अब पानी का भरकर खेती करें, पानी का क्या होगा बताओ, पानी का क्या होगा, नुकसान। और पानी के नुकसान को कम करने के लिए क्या करते हैं बताओ, पानी के नुकसान होता है सर्वाधिक किसके रूप में होगा बताओ, परकोलेशन। इसके रूप में हो गया। और परकोलेशन को कम करने के लिए पाडलिंग। और पडलिंग की किंग हुआ, आपने समझा रखा, मैंने बता रखा नहीं बताया। पडलिंग के लिए बताओ, बीडी बढ़ती घटती है, क्या होती है, बढ़ती है। कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, किस यंत्र की सहायता से करते हैं, पडलर। कौन सा होता है, किसके द्वारा सर्वाधिक नुकसान होता है। अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बता रखा मैंने, क्यों हमेशा रेत वाले क्यों नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर छोटे कण आ जाएंगे, बता रखा ना आपको। डन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ ये हो गया कौन सा दाना। लेकिन एक चीज रखना, मक्का।
मक्का एकमात्र ऐसी फसल है जो कि अधिक जल, इस बात करते हैं, अधिक जल या कम जल के प्रति क्या होती है, संवेदनशील। इसलिए इस समय पर अपने को जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। उस मृदा में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर उस मृदा में पानी का ठहराव होगा तो वहां पर मक्का का उत्पादन, इसलिए याद रखना, इसमें क्या करेंगे बताओ, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कुंड विधि भी सबसे उपयुक्त मान लीजिए मक्का के लिए, ताकि कुंड में आराम से क्या पानी भरा रहे तो साइड में उसको अच्छा रहे। ये अपना कौन सा बताओ, मृदा। क्या पीएच की आवश्यकता होती है क्या, यस। सभी के लिए कितना होगा, 6.5 से, इसलिए जेट में क्वेश्चन आया तो यहाँ पर ऑप्शन था 6 से 7.5, क्या था, 6 से 7। अपने को रेंज में करना 6.5 से, अपने को उस ऑप्शन को पकड़ना चाहिए, रेंज कितना, 6.5 से। अब बताओ, लेकिन अपवाद कौन सा होता है, धान, और धान में कितना चाहिए बताओ, 4 से 6, कौन सा हो गया, 4 से 6 होता है। समझ में आएंगे बताओ आपको। सभी की सभी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5। धान में कितना हो गया, 4 से 6। ये अपना अपना जलवायु क्या होगी, मृदा। और क्या पढ़ते होता है, जलवायु मृदा, ये पढ़ते नहीं पढ़ते, और कुछ पढ़ते हैं क्या, अरे पढ़ते हैं क्या। अब रबी खरीफ तो अपने को मालूम ही था ना भाई साहब, ये तो अपने मालूम है कि नहीं बताओ। इसलिए सभी के लिए कौन सा बताओ, दोमट। अगर दोमट नहीं होता ब्लूई दोमट, ये तो आपने उस पढ़ोगे आप मृदा विज्ञान में। दोमट नहीं तो कौन सा बताओ, ब्लूई दोमट। ये भी मानो दोमट ही क्यों होना चाहिए, ये भी बताया गया आपको, ठीक है। दूसरा, धान के लिए कौन सी मृदा होती है, जिस मृदा में क्ले की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा। क्यों होना चाहिए बताओ, पानी का नुकसान होता है, किसी होता है, परकोलेशन कम करने के लिए क्या देती है, फर्टिलाइजर। यहां तक मामला क्या हो गया, शायद मामला। अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे, बीज दर। बात करते हैं बीज दर। अब देखो, फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, मक्का। बात करते हैं अपन मक्का। दूसरा कौन सा हो गया, अरे गेहूं ले ले, ज्यादा एक ही चीज आती थी गेहूं में 100 किलोग्राम, ले गेहूं ले ले, वो मुझे मालूम कुछ नहीं आता। और तीसरा कौन सा हो गया, जो, हाँ, धान तो कोई जिंदगी में नाम नहीं ले सकता, आज तक ही मालूम नहीं चला कितनी बीज दर होती है, ठीक है। अगर है तो बता दो मेरे को। क्या टैलेंट भरा हुआ है, टैलेंट भरा हुआ मतलब है ना। अब देखो यहाँ पर किसी बताओ बाजरा, किसकी बात करते हैं, और यहाँ पर किसकी बताओ ज्वार, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, धान। धान इसलिए होता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग होती है, 60 से 80 दे रखा है, इसमें 80 100 भी दे रखा है, बताएंगे आपको, ठीक है। मक्का में एक तो होता है, कौन सा होता है, संकर किस्म, किस बात करते हैं, और एक कौन सा होता है, संकुल किस्म। संकर किस्म की कितनी होता है, 20 से 25 किलोग्राम, इसमें कितना, 18 से 20। सबसे इंपॉर्टेंट दोनों चीजें होती है। लेकिन अभी लास्ट में पूछा गया किसका बताओ, बेबी कॉर्न, किसका होता है, बेबी कॉर्न का कितना होता है बताओ, 22 से 25। और स्वीट कॉर्न का कितना होता है, स्वीट कॉर्न कितना होता है, 8 से 10। अगर दोनों आए तो क्या करना अपने को, 8 करना। क्या करना अपने को, क्योंकि कई जगह नेट पे 6 से 8 ही दे रखा है, और कई बुकों में 8 से 10 दे रखा है, इसलिए 8 अपने को क्या मानना है, उसको बेसिक मानना है। समझ में आ गया ना। अब अपने को ये मक्का में होता है, चारे के लिए 40 से 45 लिखा रखा मैंने, ठीक है। आपको मक्का में संकर के लिए कितना होता है, संकुल कितना हो गया, बेबी कॉर्न के लिए, स्वीट कॉर्न के लिए, ध्यान रखना। इसमें अभी तक का रिकॉर्ड है, किसका पूछ रहा है, स्वीट कॉर्न का पूछ रहा है। लास्ट के एग्जाम में स्वीट कॉर्न का पूछ रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेगा, अपन सभी को पढ़ना है, सही बात है नहीं बताओ। और गेहूं में तो आप जानते हो किंग हुआ, बताओ कितना है, अरे दादा 100। और इसमें कितना बताओ, 75 कितना होता है। लेकिन आपकी 12th की बुक में 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100। लेकिन अपने को उतना नहीं करना है। अब 100 कैसे दे रखा बता दीजिए, बताऊंगा आपको, ठीक है। बाजरे में कितना चाहिए बताओ, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्वार में 12 से 15, 15 से 20, 12 से 15 ऑथेंटिक बुक में, 12th की बुक में 15 से 20 दोनों लिखा रखा है। धान में तो बता ही दिया आपको मैंने। अब देखो यहां पर देखो, सबसे पहले बीज दर की बात करते हैं। किसी भी विधि के अंतर्गत हमेशा अगर आप देरी से बुआई कर रहे हो, किस बात करें अपन, देरी से बुआई कर रहे हो, या लवणीय मध्यम बुआई, किस बात करें अपन, लवणीय मध्यम बुआई करें, तो हमेशा बीज दर कितना लेंगे बताओ, 20 से 25% ज्यादा लेते हैं। जैसे मान लो गेहूं में बीज दर कितनी होती है सामान्यतः 100, लेकिन देरी से बुआई के लिए कितने बताओ, 120 से 125। ऐसे बताओ जो में कितना होगा, 100 से 75 से कितना होगा, 100, मतलब लगभग 100 किलोग्राम हो जाएगी ना भाई। 20 से 25 मतलब 100 किलोग्राम, 75 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए कई बार इसको बढ़ाया जाए। हमेशा बीज दर ध्यान रखना, अपग्रेड होती रहती है, लेकिन किताब अपन पढ़ते जा रहे हैं, और आप एक्चुअल देखा जाए तो इतना बीज दर अपन नहीं लेते हैं, इससे ज्यादा लेते हैं। इसी क्या करते हैं अपन, ज्यादा ही लेते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर साइंटिफिक वे से होता है। पौधों से पौधों की दूरी, अपने कहाँ गाँव में पौधों से पौधों की दूरी आज तक ही नहीं हुई, कभी हुई क्या। अगर देख लिया पौधों से गिरती करते हुए कि पौधों से पौधों की दूरी मेंटेन होना चाहिए, तो सबसे पहले घसीटेंगे वो, क्या करेंगे कि हमारे तो ये छोटा पागल हो ही चुका है, लेकिन हमारा नुकसान और कर रहा है, तो सबसे क्या करेंगे वो। और मुझे मालूम आप पौधे से पौधे की दूरी किसी याद करोगे, स्केल लेके जाओगे, अच्छा 15, मम्मी थोड़ा इस पौधे को इधर करना
अब ध्यान रखना, तुम्हारे इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना, इसलिए वो तो क्या होती है, खेतों में काम नहीं करता वो। अपने ऐसे आज तक भी कतार से कतार की दूरी मेंटेन की है क्या? की है। यस, कतार से कतार की दूरी मेंटेन होती है हर चीज के लिए, कुछ भी बता रहे हो आप। मैंने कतार से कतार की दूरी मेंटेन की है क्या आज तक? कि नहीं। और मैं अगर बोलता ना इसको, कतार की दूरी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, बोलने का फर्क होता है। इसलिए शब्दों के माया जाल में नहीं फंसना। इसलिए मुझे मालूम है आपकी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बताओ? है कि नहीं है? इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि अपने को हिंदी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आती है। अपने को चारों ऑप्शन लगते हैं, ये तो शुद्धिकरण है, ये तो क्वेश्चन में गलती आ गया ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। और डरता हो रहा है, अगर किसी ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ रहे तो उसमें डर और लगता है, अरे पागल कुछ नहीं है। अगर कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ा, अपना कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ये सारे के सारे यार मेरे गांव में तो इसको ऐसे बोलते हैं, गांव को लेकर जाते हैं, मेरे डोली को ओले ओले जा रहा था, डोली के ओले ओले। और लड़कियों को तो हिंदी आती नहीं, बेचारियों को आती है क्या आपको? ये इंग्लिश बोलती है ओनली बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। देखो सन्नाटा सा आ गया, बताओ। अब देखो आधी टेस्ट से मारी से कोई बात, देखो इधर देखो आप, कोई बात 2-3 दिनों में और आराम को देखो, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आपकी, वो टेंशन मत लो आप। आपकी जिंदगी में कोई बेइज्जती करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 दिन बाद में। भाई 3 दिन मेरा कोर्स खत्म हो रहा है, फिर बाद में देखना आप खुद दर्शकों के सामने, आजकल आप जेल सर को एप्लीकेशन दोगे, देखना मैं बोल रहा हूँ कि सर प्लीज है ना, 4 दिन से बेइज्जती नहीं हो रही, प्लीज आजकल खाना भी नहीं बा रहा है, तो प्लीज है ना जल्दी से भुवनेश्वर को बुलाओ, 2-4 बेइज्जती करो हमारी। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, देखना आप अभी हटने तो मेरी क्लास से बताऊंगा आपको, खूब याद आऊंगा मैं आपको कि सर आज तो दिन में पूरे में हंसे नहीं हम, तो मुझे मालूम है अभी होगा वो, क्योंकि एग्रोनॉमी ऐसी सब्जेक्ट अपने को ऐसा बना दिया ना कि लोगों को लगने नहीं दिया। सोचा डर किसमें रहता था, और मेरे को बोला गया ऐसा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि एग्रोनॉमी, अब बताओ इसमें कोई मजाक की बात है क्या? एक भी नहीं है। कोई डेटा समझाने का है क्या? एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं इसमें? वही टेक्निक होती है। सही बात है कि नहीं है? अपने को मालूम गेहूं की बीज कितनी है? 100। वो रहेगी बेबी कॉर्न की, रहेगी कितनी रहेगी? स्वीट कॉर्न की कितनी रहेगी फिर? यार इसलिए तो ये हो गया अपनी कौन से हो गए बीज दर। अब बताओ बीज दर के बाद क्या पढ़ते हो बताओ आप? अरे बीज दर के बाद क्या पढ़ते हो? अंतराल। अंतराल में किसी की याद करने की जरूरत नहीं, बस एक मक्का की याद करना। 45 गुना कितना हो गया? 60 गुना कितना होगा? 20 से कितना हो गया? 25। इसका रेंज में होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रेंज। अब किसी का नहीं करना पड़ेगा अंतराल। बस उसके बाद पौधों की संख्या, पौधों की संख्या किसी में होता है मक्का, और मक्का में पूछा कितना बताओ? 66,600। याद रखना, गलती कर दोगे वहां पर, गलती क्या करोगे? 6 के गड्ढे में गलती कर दोगे आप। कई बार कैसे कर लेते हो, पहले ऑप्शन में से जाता है 6 और भाई साहब 6,600 6,600 6,000 तो ज्यादा हो जाएगा यार, है ना? 6,600 हे भोले देखना, ये ले मामला क्या हो गया? गया। फिर देखो यार 66,000 तो बहुत होते हैं यार, 66,000 मतलब 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर तो एक दिन में जाके आ गए थे। 6,000 इतना हो सकता है कि मक्का तो कितना बड़ा पौधा होता है और थोड़ा दूर दूर भी होता है, इसलिए क्या करोगे? 6,600 ऐसे करके आए, क्योंकि गलत करके आए। किसमें? मैंने बोला था उसमें राजमा में। राजमा में नाइट्रोजन कितनी जाती है? 100 से 100 से मैंने 100 से 120 लिखा, मैंने 120 लिखाया। हाँ मैं कर 100 से 120। उनको मालूम कहीं तो रुके मामला। 120 होती है, लेकिन ऑप्शन में आता है 110 से 120 और दूसरा ऑप्शन दूसरा 10 से 20। बस दिमाग लगा दिया उन्होंने, यार 100 से 120 तो ज्यादा हो जाएगा यार। दलहनी भी है, इसको शर्मिली पसल भी कहते हैं। साई को लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? यार इतना तो नहीं शर्माती होगी। 10 से 20 मामला ठीक है, भवानी सर का जाने मजाक मजाक में कहीं एक डंडा वो लगा दिया होगा। मामला कौन सा होना चाहिए? 10 से 20, इतना कॉन्फिडेंस। फिर बाहर आके बोलेगा भाई इसमें लॉजिक यूज कर, लॉजिक। एक तो ऊपर से दलहनी है, दूसरी कौन सी है? शर्मीली है, तो इतना तो नहीं हो सकता। कितना होगा? इसलिए ऐसा दिमाग नहीं लगाना। इसलिए क्या करना अपने को? 5,600। हाँ साहब इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, जोश के साथ बोलो। आप भी बोल सकते हो, कोई पैसे नहीं लग रहे आपको, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ते हो? नेक्स्ट क्या पढ़ते हो बताओ? अंतराल। अंतराल हो गया पौधों की संख्या, बताओ बीज की गहराई। बीज की गहराई ओनली एक चीज याद रखना, किस बताओ? बीज की गहराई किस बताओ? किसका? अपने पास गेहूं। गेहूं में कितना हो गया बताओ? 3 से 5 सेंटीमीटर।
याद रखना, जो भी ड्वार्फ वैरायटी होती है, छोटी बोनी किस्म होती है, उनकी हमेशा बीज की गहराई क्या होती है, कम। और जो हमेशा बड़ी वाली किस्म होती है, उनकी क्या होती है, गहराई क्या होती है, ज्यादा। 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। लेकिन अपन नॉर्मली क्या करना अपने को, 3 से 5। अगर पूछे गेहूं की बीज की गहराई कितनी हो, 3 से 5। लेकिन अपने को पूछेगा और इंपॉर्टेंट कौन बताओ, बाजरा। और बाजरा में कितना होता है, कितना हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 3 से किसकी होती है बताओ बीज दर, और सरसों की। अच्छा, तिल की कितनी होती है फिर, सरसों कितनी होती है, 4 से 5। बाजरे कितनी होती है, 4 से 5। बाजरे में गहराई कितनी होती है, 2 से 3। या रखना दो ना, बाजरे में गहराई कितनी, 2 से 3 हो गया। बीज दर कितनी, 4 से 5। और बात करें किसकी, ज्वार में बीज दर कितनी, 12 से 15। ये अपना बीज की गहराई इतना ही करना है। आप समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ उसमें बीज उपचार पढ़ेंगे नहीं, बीज उपचार। और बीज उपचार के तो आप किंग को बताओ, होक नहीं बताओ आप किसे करते बताओ, FIR। एफ का मतलब क्या हो गया, फफूंदनाशी। आई का मतलब कीटनाशी का नाम क्या हो गया है, कौन सा हो गया, इमिडाक्लोप्रिड। बताएंगे कौन से मतलब फफूंदनाशी कौन सा होता है, थायरम हो गया, कौन सा हो गया, कैप्टन और बाउस्टिन। अब बताओ इसमें कौन से कल्चर का उपयोग करेंगे, एजेटोबैक्टर, इसका प्रयोग करेंगे एजेटोबैक्टर। लेकिन धान में कौन सा करेंगे बताओ, कौन सा करेंगे, एजोला। कौन सा करेंगे, या क्या करेंगे बताओ, बीजीए। और एजोला बीजीए के बारे में बता रखा आपको मैंने, ये पूरी चीज बता रखी है मैंने। ये बोला एजेटोबैक्टर भी उपयोग करेंगे। ज्वार में कौन सा करेंगे, एजो स्प्रिलियम, एजो FIR। मतलब बीज उपचार करने समझ में बताओ, आया कि नहीं समझ में बताओ। गेहूं के लिए बीज बताओ जल्दी से, 100 किलोग्राम कितना होता है, जौ के लिए 75 किलोग्राम, मक्का के संकर किस्म के लिए 20 से 25, संकुल के लिए 18 से 20, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, बाजरा, ज्वार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, इनमें अपन कंफ्यूजन होंगे हमेशा, अपने माइंड में क्या रहता है मालूम है, कि संकर किस्मों की बीज दर ज्यादा कम होती है। ये गलत करो, मुझे मालूम है आप कि संकर की क्या होती है मामला, इसलिए गलती होगी यहाँ पर। तो ये थोड़ा उल्टा मामला कर लेना, संकर की क्या होती है ज्यादा और संकुल की क्या होती है कम, क्योंकि माइंड में यही चलता है वहां पर। ध्यान रखना, यही गलती करोगे आप, यार संकर संकुल, ये तो मेरे को याद है 20 से 25, 18 20, 20 से 25 और, लेकिन मामला ये होगा यार शंकर में तो आज तक जिंदगी में शंकर आया है मान लो तो मामला क्या होगा थोड़ा, फिर आपको हॉर्टिकल्चर याद आएगी। और हाँ यार सोनू सर ने लिखा है तो था, शंकर में हमेशा क्या होती है, कम होती है। माइंड थोड़ा लगाते हैं, लगाओ देखिए बस, फिर बाद में ना कम ही होता है, फिर हमेशा शंकर ही चलता रहेगा आपका। ठीक है, सही समझ में आ गया। इस चीज को ध्यान रखना, जो गलती है मैंने बता दी आपको। बीज की गहराई बता दी आपको, बीज में गहराई देखो, एक धान के बाद इस बात करते हैं, धान में कभी भी 2 से 3 सेंटीमीटर, क्या हो गया, जो उसके पौध होते हैं पौध, उसको 2 से 3 सेंटीमीटर अधिक गहरा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बताओ, कारण क्या, अधिक गहरा नहीं देते ताकि उसमें कले का निर्माण नहीं होता। अगर गहराई में देखो कले का निर्माण, मान लो अपने पास ये पौध लगा दिया आपने, अगर गहराई लगाओगे तो यहाँ से अगर कले निकलेगा तो आएगा क्या बताओ, नहीं। तो हमेशा गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि वहां कोई समस्या नहीं हो। दूसरी बात, अंतराल की बात करते हैं, अंतराल ज्यादा नहीं पूछते। एक तो मक्का बता दी मैंने, गेहूं में कितना होता है 22.5। यहाँ पौधों से दूरी की दूरी क्या फिक्स नहीं होती है, अगर आए तो कितना करना अपने को 5, ऐसे नहीं होता है। ओनली कतार से कतार की दूरी कितनी होती है 22.5। नेक्स्ट बात करते हैं किसमें, धान में पूछा गया कितना होता है, 20 गुना कितना हो गया 10, 20 गुना कितना हो गया। धान में पौधों से पौधे की दूरी 50 20 गुना 10, ये R/P क्या है, R/P। और R का मतलब क्या होता है और P का मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया, ये अपना हो गया। यहां तक समझ में आ गया, बता दें आया कि नहीं आया, कर लोगे आप। अब बताओ नेक्स्ट क्या चले, अरे क्या चले नेक्स्ट, अरे गेंडो इंडेक्स बताओ, इंडेक्स में तुम्हारे बताया है, हाँ तो ऐसे बोलो ना, खाद उर्वरक, ऐसे बोलो ना, खाद है। मेरे को लगता नहीं आपको इंडेक्स याद है कि बताओ है, कौन ऐसा शख्स बता दूंगा सामने, मैं बता दूंगा साहब, बताओ देखिए। लड़कियों को सबको आती है, तुम बेइज्जती करा दे। अरे लड़कियों को सबको आती है कि नहीं आती, बताओ आपको। मैं तो आपको इंटेलिजेंट समझ रहा था, क्या हमेशा माइंड आप में कम होता है ज्यादा होता है, पहले बताओ। फिर बोलते सर हमने कहा ऐसा थोड़ा होता है, मैंने बोला था, मैं हमेशा बोलता लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है कि नहीं होता, बताओ। होता ही नहीं है, होता ही, अपन ने थोड़ा बोला, खुद नहीं बोल रहे भाई साहब, क्या करें अब, इसलिए तो बोल रहे हैं। खाद है उर्वरक है। अब देखो इनसे कुछ नहीं पूछेंगे भाई, भरोसा नहीं आपको, जब दिमाग नहीं तो क्या बताओगे आप, है तो आप सुपरवाइजर बन के क्या करोगे फिर के गांव में, वहां पर क्या क्या करोगे फिर, वहां पर ट्रैक्टर चलाओगे, है
चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट गाय। अब इसमें कौन सा इंटेलिजेंट गाय है जो बताएगा? भाई मैं बता सकता हूँ सर, चार्ट में बता सकता हूँ, नहीं बता सकते ना, पढ़े नहीं आप, ठीक है। अब देखो आप, मुझे लगा तो इंटेलिजेंट वास्तव में रियली लड़की है, बस आप बता सकते, मुझे लगता है कंफर्म, कॉन्फिडेंस है मेरे को। क्या ये बता, देख बता, ये काफी देर से गुस्से में है, तो मतलब सर ये हमारी, आप बताओ, देख बताओ बताओ, कोई बात नहीं, गलती होगी तो क्या होगा इसमें, खड़े होने पर लगभग 50% में क्या होता है, अपन भूल जाते हैं, कोशिश करते था। खाद व उर्वरक के बाद कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? सिंचाई। सिंचाई के बाद कौन सा आएगा? खरपतवार। उसके बाद में किस में? उसके बाद में अन्य सस्य क्रिया। कौन सी होंगी? अन्य सस्य। ठीक है, याद है कि नहीं यार आपको? यस सर, ये खा खा कर सांड की तरह फूल रहा है यार, पढ़ा कर इधर। खाद उर्वरक में बताओ, मैंने क्या बताया? आदि तो नाइट्रोजन बुआई के समय तो संपूर्ण क्या करेंगे बताओ? पी व के। कब देंगे इसको? बुआई। इसको क्या बोलेंगे बताओ? बेसल डोज। आप को कोई दिक्कत नहीं, बेसल डोज क्या होता है? आदि जो नाइट्रोजन बची होती है उसको टुकड़ों में दिया जाता है। आदि जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या दिया जाता है? टुकड़ों में, जैसे गेहूं में सीआरआई पे देते हैं, आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। अब सुनना, यहां पर अपन लिखेंगे, समका लिखा है 12th के हिसाब से, आपको मैंने रोज लिखा है कि बताएंगे आपको। दूसरी बात, धान के खेत में कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? अमोनिकल। कौन सा करेंगे? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने बोला लेख जमा वहां, कौन सा करते हैं? अमोनिकल। धान के खेत में किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? अपचयन। इसमें करेंगे। और अन्य फसलों में किसमें करेंगे? ऑक्सीकरण। किसमें करेंगे? इसमें हमेशा धान के खेत में ऑक्सीकरण क्षेत्र कितने होते हैं? 1 से 10 mm। कितना होता है? 1 से जो ऑक्सीकरण होता है 1 से कितना हो गया? 10 mm। मतलब जो ऑक्सीकरण जो जोन होता है ना, ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है, उसका कितना मोटाई होता है? 1 से 10 mm, मतलब ऊपर वाला जहां पर पानी भरा होता है, कौन सा होता है? ऑक्सीकरण। और तो क्या पढ़ना है? कोई है नहीं इसमें। कौन कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? कौन कौन से बताओ? इसमें मान लो कौन सा हो गया? अरे ऑल नो, यूरिया करते हैं, डीएपी करते हैं, कौन सा करते हैं? एमओपी करेंगे। ये करेंगे नहीं करेंगे? और कुछ है नहीं, ये मैंने बताया नहीं बताया आपको पहले? धान के खेत में मुख्यतः उर्वरक अमोनिकल कौन क्षेत्र में दिया जाता है? अपचयन में ही क्यों दिया जाता है? नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए। नाइट्रोजन का नुकसान मुख्यतः होता है डिनाइट्रोजन। डिनाइट्रोजन कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी निकलती है? मीथेन। कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है? N2। धान के खेत में नाइट्रोजन का नुकसान होता है डीनाइट्रेट गैस। ठीक है, मुख्यतः कौन सा होता है? डीनाइट्रेट। क्लियर हो गया? ये सब कुछ बता रखा है। ये अपना कौन सा हो गया? खाद है उर्वरक हो गया। अब बताओ नेक्स्ट, अगर आप लिंक करते हो तो मैंने बताया आपको विधि में लिखा है कि डी प्लेसमेंट किसमें उपयोग करते हैं? धान में। पहले प्लेसमेंट किसमें करते हैं? धान में। तो किसमें आएगा वो? खाद है। जितना रिवाइज करोगे उतना अपने को बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया नहीं? तो खाद और उसके बाद क्या पढ़ते होता हो? क्या पढ़ते होता हो? सिंचाई। किसकी बात करें अपन? सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे? फसल का नाम। फसल का इसमें मान लो कौन सा हो गया बताओ? गेहूं। उसके बाद कौन सा हो गया? मक्का। उसके बाद कौन सा हो गया बताओ? ज्वार। उसके बाद कौन सा हो गया? बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा। और बताओ? जौ। उसमें जौ। और बताओ कौन सा हो गया? धान। कौन सा हो गया? धान। और कौन सा हो गया बताओ? बाजरा। चलो बाजरा मान लो आप, ठीक है। बाजरा। और कौन सा हो गया? ज्वार। लिख लो इसमें, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ज्वार। अब बताओ, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्या पढ़ते? फसल का नाम हो गया। और बताओ क्या पढ़ते हैं? जलमान। गेहूं की जलमान 450 से 650 mm होती है, सेंटीमीटर। मक्का की 600 500 से 800 mm। 500 से, जो की नहीं लिखा रखी, बादाम की 900 से कितना हो गया? 2500 mm। बाजरा की लिखा रखा वैसे 350 से कितना होता है लगभग? हाँ, कितना हो गया? 350 से 350 कितना हो गया? 450। जरूर नहीं इसका। ज्वार का लिखा रखा है नहीं। उसका लिखा जलमान के बाद बताओ? क्रांति का। गेहूं का लिखा रखा है क्या? सीआरआई। कौन सा लिखोगे? कौन सा हो गया? सीआरआई। अब अपने को पूरा लिखते हो, आप याद आना चाहिए। लिखा रखा आपको गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। गेहूं में कि गेहूं में सिंचाई की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक सिंचाई हो तो कब देंगे? 2 सिंचाई हो तो कब देंगे? कौन सी व्यवस्था कब आती है? किसमें आएगा बताओ? सिंचाई प्रबंधन। समझ में आ गया ना? मक्का में बताओ कौन सा होता है? टेसल। कौन सा हो गया? टेसल और सिल्क दोनों में से कौन सा होता है? टेसल। जौ में कौन सा होता है? नहीं है। धान में कौन सा होता है बताओ? बूटिंग। कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। कौन सा हो गया? टेक्निकल इनिशिएटिव। इंपोर्टेंट कौन सा बताओ? बाजरे में कौन सा होता है? नहीं है। ज्वार में क्या है? नहीं है। हो गया क्रांति अवस्था। अब तक क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज। क्या मैंने गेहूं की लिखा रखी है क्या? यस, 12.6। मक्का की लिखा रखी है क्या? कितना लिखा रखी है? 0. अरे दादा 0.9 IWC के अनुपात होते। लिखा रखा है मैंने। यस, क्या लिखा रखा मैंने? 8। क्या लिखा रखा इसको? 8 हो गया। यहां पर जौ में है क्या? नहीं है। धान में है क्या? कितना होता है धान का?
3 से कितना हो गया 3.4। बाजरा का है क्या नहीं है, गवार का है क्या नहीं है। अब तो IWCPN किस बात करते हैं IWCPN पार्ट किस बात करते CPN पार्ट कितना होता है गेहूं का 0.9 मक्का का 0.9 बताओ जौ का नहीं लिखा रखा धान का 1.2 सर्वाधिक किसका होता है किस खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक IWC में बताया जाता है धान। बाजरा का लिखा रखा है क्या नहीं, ज्वार का लिखा रखा है क्या नहीं, खत्म बात। अपने को कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपने को तो डिवाइड भी हो गया सिंचाई। और बताओ क्या करते हैं उसके बाद में सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियों बताओ गेहूं में कौन सा करते हैं क्यारी कौन सा हो गया या FIR लिखा रखा मैंने आपको। मक्का में पूर्ण विधि कौन सा होता है पूर्ण विधि का सकता लिखा रखा कारण क्या होता है। दूसरा बताओ जौ में कौन सा हो गया क्यारी हो गया, धान में कौन सा हो गया फ्लडिंग कौन सा होता है प्रभाव विधि इस बात करते हैं प्रभाव विधि। सबसे अधिक पानी का नुकसान प्रभाव विधि में होता है। दूसरा बाजरे में करते हैं क्या लिख दो नहीं हो तो कौन सा क्यारी विधि कोई दिक्कत नहीं इसमें, और बाकी बताया नहीं तो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है ये हो गया। अब बताओ नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट हाँ FIRB को बुआई की विधि में लिखा 75 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर चाहिए, इसको अपन सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं ठीक है लिखा रखा है मैंने दोनों में आपको लिखा ना गेहूं का सिंचाई प्रबंधन लिखा रखा है आपको। अब बताओ नेक्स्ट समझा दूंगा समझाना क्या करना है। अरे ये बुआई की विधि होती है मतलब इसमें सिंचाई जैसे मान लो ये FIR विधि ऐसी होती है ठीक है ये FIR विधि होती है ऐसे ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन फसल लगाते हैं तो भाई फसल लगाने के लिए बुआई की तो विधि हो गई ना क्या होगी ये और सिंचाई ना करेंगे इसमें करेंगे तो जो वो वाली गेहूं की विधि थी उससे क्या होगा टोटली क्या है अलग होती है टोटली क्या है अलग होती है। अब देखो यहां पर FIR विधि होती है देखो इसमें। अब देखो और बताओ क्या पढ़ते हैं इसमें क्या बताओ ये इसमें इतना ही आता है क्या पढ़ लिया ना अपने कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो अगर किसी में जल प्रबंधन में ऐसा होता है कि अगर एक सिंचाई हो तो कब करेंगे तो जो भी क्रांतिक व्यवस्था उसमें एक सिंचाई के लिए गेहूं में एक सिंचाई हो तो कब करेंगे ठीक है। अगर मक्का में एक हो तो धान में एक हो तो बाजरा कौन सा होता है इसमें कौन सा हो गया बोटिंग होगा। और मैंने लिखा रखा गेहूं का लिखा रखा एक सिंचाई तो कब करेंगे बताओ CRI दो हो तो कब करेंगे CRI प्लस लेट जॉइंटिंग और दूसरी सिंचाई करेंगे लेट टिलरिंग। अगर पूछे ना दो ही सिंचाई हो तो कब करोगे आप CRI प्लस लेट टिलरिंग। लेकिन आजकल आपने पूछे ना कि दूसरी सिंचाई कब करोगे क्या करोगे लेट बता रखा मैंने आपको। अब बताओ सिंचाई के बाद क्या पढ़ेंगे खरपतवार प्रबंधन क्लास आपकी है ना खरपतवार प्रबंधन। कब तक टाइम है आपका 50 तक है 6 बजे तक है ना ठीक है 50 से तो मैंने छोड़ा ही था यार 6 बजे तक टाइम है ना 50 तक ही है चलो ठीक है। एक बार खरपतवार में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूं मैं 50 तक ही है डन। ऐसा तो नहीं होगा यार नहीं अभी 6 बजे तक है 6 बजे तक है 50 तक ही है तो मैं मतलब बीच में गैप नहीं था क्या। अरे मैं से बोला पहली क्लास अपनी थी 40 पे 10 मिनट का गैप हो कितना हो गया 50 ठीक है। फिर 50 में छोड़ा तो कितने बजे तक आएगा आप गैप नहीं था चलो कोई बात आई एम वेरी सॉरी ये क्लास यही खत्म की जाती है। लेकिन आज मजा आया कि नहीं बताओ आप रिवाइज आया कि नहीं आया आपको। मैंने पहले बोला था आप पढ़ के आओगे तो और मजा आएगा। अपन कुछ नहीं है क्रॉप में कल सीरियल क्रॉप में एक क्लास और लग जाएगी ठीक है। उसके तीसरे दिन वो PPT पढ़ना अपने को ठीक है 2 दिन में क्या हो जाएगा खत्म। अपने पास कितना दिन बचेगा सैटरडे का एक दिन बचेगा। सैटरडे के एक दिन में आप बोलोगे सर हमारे इसी प्रकार से पढ़ाओ तो इस प्रकार से क्योंकि उन फसलों में एक एक सिंगल फसल है एक एक है। जैसे कपास में कोई कंपेयर करने की चीज नहीं होती सुना इधर कपास में कोई कंपेयर करने की चीज नहीं है तो मैं समझाऊंगा तो वही बात है वो भी बात। अगर आप बोलोगे सर ऐसे समझाओ तो ऐसे समझा दूंगा। अगर आप बोलोगे सर PPT से बता दो क्योंकि इसमें कोई कंपेयर ऐसे अपन अब क्या करें बताओ इतनी सारी फसल कंपेयर कर रहे हैं इसको क्या बोले उसमें कोई कंपेयर करने वाली बात है। वैसे कपास है तो कपास क्या है सिंगल है कपास क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जूट क्या है सिंगल है। ऐसे क्या होगा बताओ गन्ना हो गया गन्ना भी क्या है सिंगल है उसमें कोई भी ऐसा कोई कंपेयर वाली बात नहीं है ठीक है। वो अपन 1 क्लास या 1.5 क्लास में करा सकते हैं लेकिन फिर बोलोगे कि सर हमारे को एक एक समझाओ तो मैं समझा दूं। ओके डियर ओके अरे वाह हमारे को मालूम नहीं दिमाग नहीं होता है। आजकल लोग है ना मतलब ऐसे देखते हैं हमारी तरफ कि न जाने हम ऐसे मतलब बेइज्जती करके कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ऐसा है क्या। अरे मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना बताओ आप तो गर्दन ही नीचे कर लेती लड़की बताओ यार ये गलत बात है कि नहीं बताओ आप। अरे
आपको ही बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये बताओ आप, मतलब ऐसे मतलब मैं कहता हूँ तो आपको मतलब गंद और खराब तो नहीं लगता है? तो फिर आप मतलब कह सकता हूँ लगातार।